हमारी परंपरा है, इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी खीर चटाकर छोटी सी कन्या का अन्नप्राशन किया। यह अनूठे प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, जो सदैव अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और इसी कड़ी में अन्नप्राशन और अपना प्यार दुलार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद देते हुए इन कन्याओं को आज वो शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। कहा जाता है नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। जो नारी होती है वो कुशल समाज की वास्तुकार होती है और इसी वाक्य से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ निरंतर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान निधि प्रदान की जा रही है नारियों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वे हमारे बीच होंगे आज के इस उत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि आज का ये पल बहुत ही खास है। मध्य प्रदेश में बहनों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज बढ़ी हुई राशि अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। आज ये शुभ अवसर है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर वर्ष में हर माह भैया दूज और रक्षाबंधन बनाया जाता है, तो आज भी वो शुभ अवसर है। आज उत्सव का दिन है सभी लाडली बहनाओं के लिए। सिवनी से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये बढ़ी हुई राशि अंतरित करने जा रहे हैं। जो वादा किया था वो निभाने जा रहे हैं और इसी कड़ी में सिवनी से क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये सम्मान निधि अंतरित की जाएगी। और निरंतर जिस प्रकार से नारियों को स्वस्थ बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मबल को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसने कई सारे बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी बहनों का पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिवनी जो कि बेहद खूबसूरत सा जिला है, जहाँ हरी भरी वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे और सतपुड़ा जंगल, बैन गंगा नदी के तट पर बसे इस सिवनी से आज बहनों के जीवन में एक नया परिवर्तन होने जा रहा है। बढ़ी हुई राशि आज अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे और जो मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें गरीबों का कल्याण हो, हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो खुशहाल हो, युवा सशक्त हो और जो नारी है वो आत्मविश्वास से भरपूर हो। तो इस मूल मंत्र में नारियों के आत्मविश्वास को बल दिया गया है और इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हर क्षेत्र में आज हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे एवरेस्ट हो या चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, नारी आगे बढ़ रही हैं और नारियों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है। और आज भी वो शुभ अवसर है जब नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे के अनुरूप राशि को बढ़ाकर प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही में आज सिवनी जिले को कई सारी विकास की सौगातें भी प्राप्त होने जा रही हैं। कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों द्वारा करने जा रहे हैं और पेच में आज अनावरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी स्क्रैप से निर्मित एक बाग का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा ये स्क्रैप से निर्मित बाग की प्रतिमूर्ति है। आज हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जहां उदय हो रहा है स्वर्णिम प्रभात, नवयुग की रचना, नव भारत की बात, परिश्रम, विज्ञान और विश्वास के संग हर दिल में गूंजा भारत अभंग।
और इसी कड़ी में विकसित भारत को बनाने के उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए हमारे संकल्पित मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। और सबसे पहले ऊर्जा का प्रतीक कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में विकास का संकल्प दमक रहा है और लाडली बहना के चेहरे पर विश्वास झलक रहा है। हर नारी के जीवन में एक नया उजियारा फैल रहा है। प्रदेश की प्रगति का यह दीप आस्था और विश्वास के प्रतीक बन रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों का पूजन करेंगे। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, जो बेटियां हैं वो अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। कन्या पूजन एक ऐसी संस्कृति जो हमें याद दिलाती है कि बेटियां केवल घर की नहीं, समाज और संस्कृति की रोशनी है। और इसी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों को नमन कर रहे हैं। कन्या जो कि सृष्टि की आधारशिला है, ममता, संस्कार और शक्ति का संगम हमें जिनमें देखने को मिलता है। आज उन्हीं कन्याओं के चरणों को वंदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संस्कृति को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साक्षात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का प्रतीक ये बेटियां जो जन्म से ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रथा है लखपति होती हैं हमारी बेटियां, लक्ष्मी का स्वरूप ही है सभी बेटियां। उनके आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, जहाँ उनकी पूजन अर्चन की जाती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ऐसे देवतुल्य मध्य प्रदेश को निर्माण करने हेतु निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों का पूजन करते हैं। और इसी कड़ी में संपूर्ण विधि विधान से परंपरा के अनुरूप इन बेटियों को नमन कर रहे हैं। इन देवी स्वरूपा लाडलियों को नमन कर रहे हैं जो लक्ष्मी के स्वरूप में आज इस प्रांगण में हमारे बीच विराजमान हैं। प्रगति की राह पर निरंतर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश और निरंतर नारियों को सशक्त, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज पधारे हैं। उनका पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लाडली बहनाएं विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत वंदन कर रही हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि भारत के स्वतंत्रता, अभिनंदन करें एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ी सौगात के साथ हमारे बीच पधारे। तालियां एक बार भरपूर बजनी चाहिए। तालियों पूरी गर्मजोशी के साथ, बहनों की आवाज़ों, इस तालियों की गूंज पूरे विश्व तक गूंजनी चाहिए। पूरे हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम के गीत को, भारत की स्वतंत्रता का ये गीत राष्ट्रीय गीत गायन होगा। और इसी कड़ी में मैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं, कृपया करके आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। ये गर्व का अवसर है जब 7 नवंबर से संपूर्ण वर्ष ये उत्सव मनाया जाएगा। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं वंदे मातरम, जो कि भारत के स्वतंत्रता की शान है। राष्ट्रीय गीत गायन होगा। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रीय गीत गायन के सम्मान में।
वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, आज का ये पर्व गर्व और प्रेरणा दोनों लेकर आया है और सौभाग्यशाली है मध्य प्रदेश के विकास की यात्रा को जो ऊंचाइयां दे रहे हैं और जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो अपने विचारों से अपनी दृष्टिकोण से निरंतर मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रहे हैं। आज सिवनी की इस पवित्र धरा में अपने स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करने आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि उत्सव बन चुका है, जहां लाडली बहना की मुस्कान, किसानों का आत्मविश्वास और युवाओं की उड़ान सब एक साथ झलक रहा है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का सिवनी के इस खूबसूरत से जिले में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम निवेदन करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और आपकी तालियां, बहनों की तालियां ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए। और इसी कड़ी में सम्माननीय सांसदगण, सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी को सिवनी जिले की शान बाघ, बाइसन और ब्लैक पैंथर भेंट करेंगे, जो कि जब सिवनी जिले की बात होती है, हरियाली के बीच गरजता है बाघ का साम्राज्य और घने जंगलों में रहस्यमय चाल होती है ब्लैक पैंथर की। देख सकते हैं बेहद खूबसूरत सी प्रतिकृति है, कलाकृति है, जिसे भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सिवनी जिले में स्वागत किया जा रहा है। आपकी तालियां भरपूर बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अब आदरणीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी सिवनी जिले का जंबू सीताफल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में अब गजमाला से समस्त जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आज संपूर्ण सिवनी वासी प्रफुल्लित है। ये जंबू सीताफल है जिसे भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। सिवनी विधानसभा का ये जंबू सीताफल। और अब जनप्रतिनिधिगण एक गज माला से, एक विशाल माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हम निवेदन करते हैं माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी से कि आप माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी का भी अभिनंदन करें। आज का ये अभूतपूर्व पल है और जिस प्रकार से सिवनी जिले की परंपरा है, इसी के अनुरूप मंचासीन जनप्रतिनिधिगणों की ओर से जो कि आज इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन सभी के, हम सभी के ओर से संपूर्ण जनमानस का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए सिवनी की परंपरा के अनुरूप मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण जो कि आज कार्यक्रम के संयोजक के रूप में हमारे बीच हैं, हम सभी की ओर से यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनाओं का, सभी देवियों सज्जनों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक सिवनी श्री दिनेश राय मुनमुन जी से कि वे अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। श्री दिनेश राय मुनमुन जी, आदरणीय विधायक जी से निवेदन कि वे अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री बहनों के भैया और लाडली बहनों को वो सौगात देने आ रहे हैं। जो उन्होंने कहा था वो कर रहे हैं और जो कहेंगे
वो करके दिखाने का काम करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सिवनी विधानसभा में मैं दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन वंदन करता हूं। आदरणीय मंच में विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री महोदय कर्ण सिंह वर्मा जी, हमारी लाडली सांसद भारती पारदी जी, हमारे विधायक साथी भाई कमल मस्कोले जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुखिया मीना बेसेन जी और मंचासीन सभी अतिथिगण, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। सामने बैठे हुए सभी आए हुए विधानसभा और सिवनी जिला से सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आपने तय किया कि सिवनी में आकर हमारी लाडली बहनों को 1500 रुपए देंगे, इसके पहले बहुत लोगों ने इस बात का कहा कि 1200 रुपए कह के आपने वादा किया वो नहीं होगा, लेकिन आज सिवनी की शिव की नगरी की धरती से आप सिवनी जिला क्या पूरे प्रदेश की बहनों को 1500 रुपए उनके खाते में देने जा रहे हैं। इसके लिए सिवनी की विधानसभा की मेरी बहनों ने निवेदन किया कि भैया हमारे लाडले भैया आ रहे हैं, हम उनका अभिषेक करना चाहते हैं दूध से, घी से, मक्खन से, शहद से। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 तारीख को बात किया तो उन्होंने कहा जी अति सहयोक्ति होगी, लेकिन मैं उन बहनों के सम्मान में उज्जैन में महाकाल में वहां पर अभिषेक करके बहनों को उज्जवल भविष्य के लिए, उन बहनों को आगे बढ़ने के लिए और इसी प्रकार उनका आशीर्वाद बना रहे इसकी कामना के लिए वहां अभिषेक होगा। आप बहनों को सबको आशीर्वाद होगा उज्जैन के महाकाल की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहनें बहुत प्रसन्न है, आपने जो कहा था वो आज करने जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारी बहनें सबल होंगी, मजबूत होंगी, मान सम्मान बढ़ रहा है। आज हमारी बहनें बराबरी से हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। हमारा सिवनी ट्राइबल बेल्ट बहुत क्षेत्र है, हमारे कमजोर वर्ग के भी लोग हैं, किसान भी हैं, हमारे SC ST बहुवर्गीय क्षेत्र है, लेकिन आपने सिवनी को पुनः जनवरी में आप आए और 8-9 माह के अंदर फिर सिवनी की धरा में आपने पैर रखा है, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। हमारे सिवनी में आने पर थोड़ा ना कुछ हमको ऐसा लगता है कि ऐसे समय का फायदा उठा लिया जाए, कहीं ना कहीं सिवनी के लिए कुछ मांग लिया जाए। पिछले बार आपने जो कहा था, बोला था, वो हमें धरती में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में सिवनी में भी आपने धान की बात कुछ लोगों ने उड़ा दिया, मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार हर किसान का एक दाना खरीदेगी धान। जिस तरीके से माहौल बनाने का काम करते हैं, आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूं हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो भक्षक बने, जो सिवनी के रक्षक थे, जिन्होंने भक्षक का काम किया, जिनको न्याय करना था, न्याय का काम नहीं करने पर आपको मालूम होगा सिवनी वासियों 11 लोगों को जेल की साथ पहुंचा दिया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो न्याय सबको बराबर है, जनता के लिए भी उतना ही बराबर है और न्याय करने वालों के लिए भी उतना ही बराबर है, ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर थोड़ी सा हमारे किसानों को जो पेंच व्यापार योजना का काम अधूरा है, उसमें थोड़ी सी आपकी निगाहें हो जाए, ऐसा मैं कामना करता हूं। और आने वाले समय में जिस क्षेत्र हमारा मक्का का है, आपने सोयाबीन में भावांतर दिया है, इसके लिए मैं किसानों की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा निवेदन है थोड़ा सा मक्के के लिए भी प्रशासनिक रूप से कुछ कसावट हो जाए तो हमारे किसानों को बाजी MRP मिल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुनः इस हमारे सिवनी में पधारे हैं, बहुत काम है, बहुत मांगे हैं, मैं एक पत्र के माध्यम से आपको देना चाहूंगा और आपको शीघ्र जाना भी है। यही अपनी बात को विराम देते हुए वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब हम सादर निवेदन करेंगे माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं सिवनी वासियों को बहुत बधाई देना चाहती हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हम बहनों की चिंता मुख्यमंत्री करते हैं और उसकी राशि के लिए उन्होंने हमारे सिवनी जिले को चुना। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और सिवनी की जनता को बहुत बधाई देना चाहती हूं। मंच पर हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, विधायक द्वारा उपस्थित हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूरा हमारी विचारधारा का परिवार है। आप सबको नमन करती हूँ। हमारे युवाओं का नेतृत्व करने वाले वैभव भैया यहाँ हैं और यहाँ उपस्थित इस प्रांगण में हमारी लाडली बहनें और सभी हमारे भाइयों और बहनों,
मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का। हमारी ये सरकार है जो नहीं कहती वो तो करती ही है, और आप निश्चिंत रहिए कि जो चीज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसे तो 1100 ही नहीं 1001% वो करने में विश्वास रखते हैं। मुझे याद है आप सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि बालाघाट सिवनी रोड, आपको जानकर आश्चर्य होगा इतने संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब उनको मैंने दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में इस बात को रखा कि भाई साहब आपकी घोषणा है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी घोषणा का अभी तक हुआ कैसा नहीं है। त्वरित संज्ञान में लेकर उस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। हम सब बालाघाट सिवनी के लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सबको अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का करना चाहिए। निश्चित तौर पर पेश परियोजना का विषय आदरणीय हमारे विधायक जी ने रखा है। दूसरी एक मांग जो है मैंने हमेशा पहले मुख्यमंत्री जी को कहा है, पांडिया छपारा से लामता का जो एक बड़ा पुल निर्माण है वो यदि अगर हो जाता है तो हमारे लगभग 30 से 40 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर ज्यादा समय मैं आप सबके से नहीं लूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस जिले की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और सौभाग्यशाली होने के लिए आपको बधाई भी देना चाहती हूँ। भारत माता की जय। कोटि कोटि आभार माननीय सांसद जी। और अब बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री और सिवनी के प्रभारी मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। उनके उद्बोधन के लिए आपकी तालियां भरपूर बजनी चाहिए। आमंत्रित है आदरणीय माननीय श्री करण सिंह वर्मा जी। आज लाडली बेना के कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय अद्भुत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब मंच पे बैठे हैं तो मुझे विक्रमादित्य जी की याद आ जाती। ये दूसरी बार आए हैं सिवनी में आपके यहाँ, दूसरी बार, और यहीं से पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को 1250 नहीं 1500 रुपये डालेंगे। अभी भाइयों आपको पता होगा कि मैं रास्ते मारा था, एक्सीडेंट हो गया, टेलीफोन आया, हितानंद जी के सभी नेताओं को टेलीफोन आया। वो सिवनी की जनता के भाग्य से थोड़ी गर्दन में चोट आई, थोड़ी कमर में और पीठ में आई, बाकी बच गए। आपकी बड़ी मेहरबानी है। आज हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा आपका विक्रमादित्य जैसे, क्योंकि मैंने सोचा कि कार्यक्रम न बिगड़ जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी को पता पड़ेगा कि मेरे मंत्री यानी मुझे इसने वो प्यार करते हैं। मैं अपने खेत पे था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मुझे बुलाया कि तुम जैसा आदमी मंत्री आओ, आपको मंत्री बनना है। तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। अभी भी अस्पताल में जांच कर रहे थे डॉक्टर सिरकी के हैंड जोरी, तो मैं आ गया कि मेरा कार्यक्रम बहनों का कार्यक्रम ना बिगड़। मध्य प्रदेश की सारी बहनें टकटकी लगा के देख रही है कि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने चाहे रोडों का जाल, चाहे उद्योगों का, मध्य प्रदेश को जो बीमार हुआ है उस पर बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया, ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं, और मंच पे सांसद विधायक जी है, आज माफी चाहूंगा। सभी सामने बैठे सभी को प्रणाम। पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रभारी मंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर आ चुका है जिसका संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों को इंतज़ार है। तो पूरी उत्साह, पूरी उमंग के साथ तैयार रखिए अपनी तालियां। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे शुभचिंतक, हमारे भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर जो वादा किया था आज वो निभाने जा रहे हैं। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय विधायक जी श्री कमल मर्सकोले जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लाडली बहना योजना कार्यक्रम में आज हमारे बीच विराजमान हमारे जनप्रिय नेता, जननायक
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, सिवनी के लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश राय मुनमुन जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती भारती पारधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी अध्यक्ष बहन श्रीमती मीना बिसेन जी, आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गौरव भाई वैभव पवार जी, हमारे बीच विराजमान हमारे केवदारी के पूर्व विधायक आदरणीय राकेश पान जी, मंच पर विराजमान हमारी पूर्व विधायक पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेलिया जी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद सनोरिया जी, और मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और सिवनी जिले के विभिन्न अंचलों से आए सभी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको यथायोग प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे जनप्रिय और जननायक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त महिला सशक्त भारत, इस दिशा में हमारी माताओं और बहनों को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने एक नई अनेकों प्रयास करके अनेकों योजनाएं उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाया है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे जननी एक्सप्रेस योजना हो, और आज लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ आज लाडली बहना योजना जो 1000 रुपए से प्रारंभ होकर के 1250 रुपए, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो आज 1500 रुपए की राशि हमारे बहनों के खातों में डालने जा रहे हैं। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से उनका आत्मीय स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पिछले बार 5 अगस्त 2024 को बालाघाट कार्यक्रम में जबलपुर से बालाघाट जाते समय आप बरघाट में मेरी विधानसभा के मुख्यालय में आप अल्प समय के लिए रुके थे, और वहां से आपने सिवनी बालाघाट रोड की घोषणा की थी। आज उसको आपने मूर्त रूप देने का काम किया है, और पिछले अनुपूरक बजट 2024 में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डीपीआर तैयार होकर के आज निविदा टेंडर प्रक्रिया में है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले बार आप यहां पर आए थे 18 जनवरी को, और आपने कुरई महाविद्यालय भवन के लिए यहां से घोषणा की थी। आपने साहस स्वीकार करके और अभी 15 करोड़ की राशि आपने स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं बरघाट विधानसभा और कुरई आदिवासी बहुल क्षेत्र की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई और आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी जीवनदायिनी मां बैन गंगा उद्गम स्थल मुंडारा परतापुर, जो यहां से लेकर के अनेक गोदावरी तक महाराष्ट्र तक जो नदी जाती है, उस जीवनदायिनी मां का जो उद्गम स्थल मुंडारा है, उसके विस्तारीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, वहां के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उसके विकास के लिए आपने 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं बरघाट विधानसभा की तरफ से। आपने एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कार्य इन आपके मुख्यमंत्री काल में बरघाट विधानसभा में आपने काम किया है। हम और आपका आशीर्वाद
इसने बरघाट विधानसभा में हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बरघाट विधानसभा की जो मांगे हैं कि बरघाट विधानसभा में जाम स्थित जामरान जलाशय है, यदि उसका निर्माण हो जाता है तो हजारों एकड़ जमीन उससे सिंचित होगी। कुरई विकासखंड के ग्राम एरमा में खंडू भगरा जलाशय है, यदि उसका निर्माण हो जाता है और इसकी साधुता भी मिल चुकी है, यदि इसका निर्माण हो जाता है तो निश्चित रूप से हजारों एकड़ जमीन इससे भी सिंचाई होगी। और एक महत्वपूर्ण में आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, अरी सुकला बोरी चीजमन बादामगंज भारीवाला चक्की कमरिया जलाशय की नहर अत्यंत जर्जर अवस्था में है, तेज तक पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं आपसे आग्रह और प्रार्थना करना चाहता हूं बरघाट विधानसभा की तरफ से कि यदि उन नहरों का, इन जलाशय की नहरों का यदि आप सीसी और लाइनिंग का काम स्वीकृत कर दें तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को तेज तक पानी उपलब्ध होगा। और बरघाट में सिविल न्यायालय, बरघाट और कुरई में सिविल न्यायालय की अत्यंत आवश्यकता है ताकि न्याय सुलभ हो सके। ये और भी अन्य मांगे हैं, समय का अभाव है, समय की अपनी मर्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबको सुनना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बरघाट विधानसभा और मुझ पर बना रहे। मैं इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नारियों का जीवन बदल रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयासों से। अब वो स्वर्ण अवसर है, वो विशेष अवसर है जिसका संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों को इंतज़ार है। आज सिवनी से माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से जो वादा किया था कि राशि बढ़ाएंगे, तो राशि बढ़ाकर अंतरित करने जा रहे हैं। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,857 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। आपकी उत्साहपूर्ण तालियों के साथ अभिनंदन करें। एक अनूठा प्रयास जो कहा वो करके दिखाया। बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपए की राशि सम्मान निधि बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और बहनें, सिवनी की ये बहनें पुष्प वर्षा कर रही हैं और ये बहुत ही स्नेहपूर्ण दृश्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ये बढ़ी हुई राशि 1,500 रुपए की राशि अंतरित की गई। और अब बहनें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। और ये स्मृति चिन्ह बहुत ही विशेष है। लाडली बहना का ये स्मृति चिन्ह है जिन्हें सिवनी जिले की लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने प्यारे भैया को जो कि शुभ चिंतक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। ये उत्साह से भरपूर दृश्य है, पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर नारियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इनके आत्मविश्वास को मजबूती दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से नारियों का महत्वपूर्ण योगदान है समाज के उत्थान के लिए और उनके लिए संवेदनशील हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हमारे बीच बहनें होंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी, क्योंकि आज विशेष अवसर है अपनी बहनों को स्नेह प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। मैं सुषमा सिरोडिया को मंच पर आमंत्रित करूंगी जो कि लाडली बहना है और वे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी। नमस्कार सर जी, मैं लाडली बहना सुषमा सनोडिया ग्राम बमोड़ी से हूँ।
मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। लाडली बहना योजना। बहन आप हो कहाँ, पहले हाथ तो खड़ा करो, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा इधर है क्या? जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए भी। हाँ हाँ बताए बताए। जी नमस्ते सर जी, मैं लाडली बहना सुषमा शनोड़िया ग्राम बमोड़ी से हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। सर जी लाडली बहना योजना के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यह योजना हम महिलाओं के लिए सम्मान, खुशहाली और आत्मनिर्भर का मौका दिया है। इससे हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाई हैं। सर जी इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पहले मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, लेकिन उसमें मुझे बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन समय समय पर आपके द्वारा उपहार के रूप में जो राशि बढ़ाई जा रही है, इससे मेरा व्यवसाय बहुत बढ़ चुका है और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई है। ताली वाली बजाओ जरा। ये बहन क्या कितना बढ़िया बोल रही है। चुनाव लड़ाना पड़ेगा ये। जी सर जी, और आज तो मेरे लिए शब्द नहीं है इस लाडली बहना योजना के बारे में कि यह राशि 1,1250। आप करते क्या हो ये तो बताओ। सर ब्यूटी पार्लर का काम करती और हूँ। परिवार में क्या करते हैं? जी सर जी। अब वो तैयारी नहीं करके आई ऐसा लगता है। नहीं सर। जी जीजा जी क्या करते हैं? सर नहीं है। हैं? नहीं है सर। अरे कोई बात, जी, भगवान जी, की दया। जी। मतलब जैसी मैं माफ करना, मुझे नो मालूम सर। नहीं है। जी, जी। बच्चे कितने हैं? नो सर नहीं है। बच्चे भी नहीं। ब्यूटी पार्लर कोर्स कहाँ सीखा आपने? सर सिवनी से ही सीखा है मैंने। सिटी से सीखा है। जी, जी। और घर में कौन कौन है? सर मम्मी पापा हैं, मैं अपने मम्मी पापा के पास में रहती हूँ। अरे सर वाह, जोरदार हमारी बहादुर बहन के लिए। क्या धन धन धन। AK-47 चल रही थी, देखा मजा आ गया। जी। ऐसे बोलने में बहन उनकी हिम्मत आ जाए। जी। अच्छा लग रहा। 1,500 रुपया महीना मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और आज तो ये राशि उपहार के रूप में सौगात दे दी है आपने। वाह, 1500 जोरदार रुपये। बहन के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा। जी जी। और इससे अब अगली जरा दूसरी बहन का जी, नंबर आ जी, जाने बिल्कुल, दो। जी, जी। माधुरी। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, व्यक्त बहुत करती हूँ, धन्यवाद। सर पास में कौन है और कौन बहन माधुरी है? डहेरिया, वे मा- भी अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। बताइए मालवी जी, मालती जी ना। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सर मैं लाडली बहना माधुरी डहरिया। आपको कोई रामनगर। कोई हमारे विभाग के कोई पटवारी, सचिव, कोई दूसरे अधिकारी, इनसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी, कोई शिकायत नहीं हमारे है सर वैसे जी। तो सारे पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के, नगर के, सरकार के सारे अधिकारी काम ठीक करते हैं। जी सर। लेकिन हमने कहा हमारी बहनों के लिए या सरकार की व्यवस्था में कोई कठिनाई आए, ऐसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर जी ऐसा- देखो दिल खोल के बोलना, डरना मत किसी से। नहीं सर। आपके भाई की सरकार है, चिंता भाई, मत करना। जी, जी। हम आपके साथ हैं। जी, और सर, अच्छे काम करते उनके लिए भी ताली बजाओ। जो अच्छा काम करते उससे क्या मना जी, है। सर। हमारे सचिव हो, रोजगार सचिव हो, पुलिस वाले हो, अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी, सबका काम जनता की सेवा करना। अच्छे काम वालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन कोई गलती करता है तो उसको रोकना पड़ेगा कि रोकना पड़ेगा? जी जी। तो सर- बताओ आपको कैसा लग रहा पैसा वैसा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लाडली बहना की राशि समय समय से प्राप्त हो रही परिवार है। में कौन कौन है? परिवार में सर पति हैं, बच्चे हैं 2। अच्छा जी। क्या करते हैं? जिया जी करते हैं सर खेती किसानी है। खेती किसानी। जी। उनको सम्मान निधि मिलती है? जी सर। किसान सम्मान निधि। जी तो आपको दोनों हाथ में लड्डू फिर तो। जी। जोरदार। और क्या क्या लिया घर में? मकान मकान है सर जी, बस हो गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी लिया? नहीं सर जी, ये नहीं मिली। क्यों नहीं लिया? सर अभी चल रहा है इसके लिए। नाम लिखवा देना, आपको मिलेगा गैस कनेक्शन भी। जी और जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक 4वीं में, एक 5वीं में है। तो सरकारी है? जी सर, सरकारी में जाते हैं। तो उनको भी किताब कापी मिल रही है? मिल रही है सर जी। हाँ। वाह, ताली वाली बजाओ भाई। देखो ये व्यवस्था जी, का जी। काम है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपको भी 1,500 रुपया महीना मिल रहा। आप क्या करते हो 1,500 रुपया महीना लेकर के? सर जी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुछ जरूरतें उनकी वो पूरा होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त अब करते हैं। जब बता ही रहो तो पूरा बता। खुद जरूरतें क्या होती बता तो दो जरा सा। सर जैसे कपड़े लेना, अच्छा। उनकी पुस्तक काफी लेना, अलग से माने और कुछ कुछ लेना ऐसे।
देखो हमारी बहन की और ये बहनों के लिए राशि देने का फायदा है। जी ये अपने बच्चों पैसा मिल रहा तो कभी उनने खुद नहीं बताया कि मैं मेरे लिए साड़ी लाई या मेरे लिए टीकी बिंदिया या कुछ दूसरा सामान लाई, बच्चों पे लगा रही। जोरदार ताली बजाओ, ये कांग्रेस वालों का जवाब है जी सर। जो कहते हैं कि बहनों को पैसे दो तो दारू पी जाते हैं। जी सर। ये उनको सबक है। ये हमारी बहनें जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचती। एक बार ये अच्छी राशि मिल रही, जोरदार अभिनंदन बहन के लिए, मालती के लिए। जी सर। अब साथ में कौन है दूसरा बहन? दूसरी हाँ बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आएंगी एक बहन जनकली अभी तो वो डहरिया। माइक जिनके हाथ में वो तो वहीं से कर ले। क्या नाम है? जी नमस्ते, मेरा नाम अंजलि वर्मैया है और मैं ग्राम डोरली छतरपुर से हूँ। मुझे भी लाडली बहना की राशि मिलती है सर, 1250 रुपये, और अब इस बार 1500 रुपये मिलेगी। वाह जोरदार। तो आप ये जो आप क्या करते हैं दीदी? सर जी मैं NRL में लोक अधिकार केंद्र चल रहा है, उसमें समता समन्वय के पद पे हूँ। तो आप तो सर्विस में हो फिर भी पैसा मिल रहा है? नहीं सर, सर्विस में नहीं हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो सखी होती है सर, बैंक सखी। तो सखी को क्या मिलता है? सर अभी हम लोग को 15 दिन काम करना है और 15 दिन के 415 रुपये दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 15 चौक 6000 रुपये सर। तो 6000 वो और 1500 ये। जी सर। और जीजा जी क्या करते हैं? जी पतिदेव सर इलेक्ट्रीशियन है। उनको उनकी कितनी कमाई हो जाती है? सर उनकी ज्यादा नहीं है, 8-10 हजार ही होती है। तो आपके 8000 हो गए, 6.5 और ये जोड़ लो जी तो, सर। है ना? जी जी जी। चलो हमारी बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, और अभी 250 रुपये बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। बहुत बच्चों की कोचिंग की जो फीस रहती है सर वो मैं देती हूँ, और मेरे पति देव बहुत खुश रहते हैं इससे कि उनके पैसे बच जाते हैं। वाह जी। ये जोरदार। तो पैसे बच जाते तो उल्टा काम तो नहीं करते? नहीं सर, सब ठीक क्योंकि ठाक? सर किराए के घर में हम लोग रहते हैं अरे तो किराए से पैसे चले जाते हैं, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता तो है। आपको वो प्रधानमंत्री आवास वाली सूची में नाम नहीं लिखा है क्या? सर लिखाए हैं, अभी आया नहीं है सर जी। कहाँ रहती बहन हमारी? सर डोली छतरपुर में। डोली छतरपुर सर सिवनी से लगा हुआ है। अच्छा। जी जी। चलो आपको प्रधानमंत्री ऐसे सब लोगों के लिए मकान का प्लान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए भी, एक बार ताली हो जा करके। और आपके पास कौन खड़ी है? जी सर, जी दीदी खड़ी हुई है सर। तो आप कुछ काम इसमें कोई बिजनेस नहीं चालू करने की सोच रही है? सर मैं करना चाहती हूँ सर, लेकिन अभी थोड़ा सा और पैसे आ जाएं, उसके बाद इकट्ठे पैसे करके। वाह जोरदार ताली, ये अच्छा जवाब है बहुत। और सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमको 1500 रुपये दे रहे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बहुत सारी ये जो जरूरतें। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसे दो तो दारू पी जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। आपके ध्यान में तो नहीं है कोई? नहीं सर जी, कोई देखो नहीं है। चलिए याद रखना है, ये अपनी बहनों को एक तरह से गलत बोलते हैं ना कांग्रेस के लोग, जी ये जी। सबको याद रखना है। जी कोई सर, बात नहीं सर। चलो बहन से बात कराओ पास में ही। जी सर, थैंक यू सर जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं सिवनी के विवेकानंद वार्ड से हूँ। मेरा नाम मंजू सोनी है। मुझे भी आपकी जो लाडली बहना योजना है उसकी राशि प्रदान होती है। आप क्या करते हैं पैसे से? सर मैं पहले तो बहुत सी चीज़ों के लिए अपना मन मारती थी, और मेरे हस्बैंड शॉपकीपर हैं, दुकान में काम करते हैं, तो मैं सिलाई सीखी हुई हूँ, सिलाई आती थी, मेरे को मशीन नहीं थी घर पे, तो और मशीन ले ली क्या आपने? जी सर। अरे वाह, आपकी योजना के देखो पैसे कितनी से जोर से बोली जी सर। जोरदार। सर मैंने 6-7 हजार की एक बहुत अच्छी मशीन खरीदी, और बहुत आसपास की अच्छा, सिलाई हमारी करने बहन के लिए लगी। ताली बजाओ, ये स्वावलंबी बनी है हमारा। और अब सिलाई का काम भी करती हूँ मैं, और उन पैसों से कभी बच्चों की फीस भी पेड करना पड़े तो वो भी करना पड़ता है, और ये सब ही नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं, लेकिन कभी हस्बैंड की समस्या भी अगर कोई आती है तो जुड़े हुए पैसों से आपकी योजना से इतना साहस मिला है कि हम उनकी समस्याओं में भी बराबरी से खड़े हो पा रहे हैं। वाह और वो जोरदार भी- ताली बजा। बहन कितनी बहादुरी से बोल रही है और बात भी बता रही है अपनी। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि चल मतलब अब तेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उससे तू जब मेरी मदद करती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छा। अब जो राशि बढ़ने वाली है सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं, और अब लग रहा है कि ये जो 1500 मिलने वाले हैं 1500 हो गया है,
उससे जरूर मेरा सपना पूरा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करना ताली वाली चाहूंगी। बजा भाई जरा हमारी बहन। कोई से किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी कोई पंचायत कर्मी या किसी से कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं सर, किसी से कोई सही बताना। नहीं सर, नहीं है। देखो हमारी सरकार में हमारे सारे जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, लेकिन किसी कारण से हमारे से कोई कष्ट होगा तो फिर हमारी सरकार सख्ती भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। भाई बिल्कुल जिसको करना जो काम मिले अच्छे से करो। मेरे वैसे सब अच्छे करने वालों के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, और ये हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं। अब और कौन खड़ी पास में, कोई और है क्या? जी जी। क्या राधे नाम? राधे सर, मेरा नाम शक्ति चौहान है, मैं ग्राम सापा अरे पार आपकी से हूँ। सिवनी में बोलने वाली बहुत बहनें, भाई जरा ताली वाली बजाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। हमको लगा तो आदिवासी अंचल है तो जरा बोलने वाले कम होंगे, ये तो दन 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 अच्छी बहनें अच्छी बात रख रही। क्या नाम बेटा? शक्ति चौहान है सर मेरा नाम, मैं ग्राम सापा पार से हूँ। ग्राम सापा पार, मंगवानी कला। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं बैंक सखी हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बैंक सखी हूँ। तो आप भी लाडली हैं? जी सर जी। अब वो तैयारी नहीं करके आई ऐसा लगता है। नहीं सर। बहुत अच्छा, आप अच्छे जो से काम फर्स्ट करो। डोज का लोन मिल रहा था, सेकंड और देंगे, थर्ड और देंगे, और वो बकायदा टाइम पे क्या कहते हैं जमा करेंगी तो उनको लोन भी बकायदा मिलता रहेगा और उनका कुछ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये आम के आम और गुठली के दाम ऐसा हो रहा है, काम इधर से लेकर के उधर दिया, उधर से अच्छा लाभ लिया, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाया। जोरदार ताली बजाए हमारी बहन के लिए और आपके लिए भी। अच्छी आपने अपनी बात रखी। अब तो यहाँ पूरे हो गए, ठीक। अरे कोई भाई से भी बात करा दो, भाई क्या हो गया? जिसके घर लाडली बहना हो, हमारी बहन हो, कोई जीजा जी हमारे, किनके यहाँ हाथ खड़े करो जरा, मैं देख लेता हूँ किसके घर में लाडली बहने का पैसे मिल रहे हैं। भाई 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 हाथ का, बहने थोड़ी खड़ी करना है। जरा माइक देना भाई जरा किसी भाई के हाथ में जिनके घर लाडली बहना। क्या नाम है जी? शिव चंद्रवंशी नाम लिखता हूँ सर, मेरी वाइफ को लाडली बहना का लाभ मिलता है। अरे जरा जरा जीजा जी होगा हमारे, आप जरा थोड़ा माइक दूर रख के बात करो, आनंद आएगा। जी राधे राधे सर। राधे राधे। आप माइक थोड़ा सा दूर रख लो तो बहुत धीरे से बोलो, बहुत अच्छा लगे जी। आप हमारी बहन को डराते तो नहीं इतनी जोर से बोल के? नहीं सर, नहीं डराता। हाँ देख लेना भैया, नहीं तो हमारी बहनों का लाडली बहना है, इनकी चिंता भी करना है जी। आप बताएं क्या बहनों के हाथ में आता राशि आप ले तो नहीं लेते उनसे? नहीं सर, मैं एडवोकेट, पेशा मेरा एडवोकेट है। हाँ। और मेरी वाइफ को भी लाडली बहना का लाभ मिलता है, और इससे वो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस और अन्य जो परिवार के बच्चे हैं उनको भी मदद करती है स्टेशनरी के रूप में। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको और आपकी क्या बच्चे कितने घर में? एक बेटी एक बेटा है सर। एक बेटी एक बेटा है जी। और आगे क्या बनाना बच्ची को? बच्ची को कलेक्टर बनाना है सर। अरे कोई नेता भी तो बनाओ जी। आप खुद एडवोकेट हो, बहुत अच्छा। और बेटे को क्या बनाओगे? मैडम अभी प्राइवेट जॉब पढ़ाने जाती है सर स्कूल में। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए वो वहाँ प्राइवेट जॉब भी करती है, लाडली बहना का लाभ भी लेती है जी। और आपकी भी मदद करती है। जी जी जी। देखो आप जोरदार अभिनंदन करो भाई माननीय वकील साहब का, आपका भी अभिनंदन। आपको कोई शिकायत तो नहीं किसी प्रकार की शासन की व्यवस्थाओं से? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया सुचारू काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में। अच्छा जी। आपको शासन की व्यवस्थाओं में से सबसे अच्छी कौन सी बात लगी, बताएंगे क्या? सर अभी जिस प्रकार से लाडली बहना है, और दूसरा काम सबसे अच्छा लगा सर अंत्योदय योजना, जिसमें गरीबों को कम से कम भूखे नहीं सोते, उनको अनाज मिलता है तो कम से कम पेट भर के खा के तो सोते हैं। जोरदार ताली सबसे बजाइए अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के हिसाब से। हमारे 80 करोड़ लोगों को देश भर में निःशुल्क अन्न मिल रहा है, ये भावना है। ये राम राज्य का एक तरह से पुनर्जागरण का काम चल रहा है।
जोरदार अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद शेर। बहुत धन्यवाद। अच्छा। अब जरा कौन है मंच पे, कोई आगे क्या बहन हमारी? चैन कली। नमस्ते सर जी। माइक के पास जाना पड़ेगा बहन, आवाज कम आ रही है। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मैं चैनकली डहरिया जी लाडली बहना ग्राम नरेला से। जी, मैं सबसे पहले आपको दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आपने, आपका भी धन्यवाद, जोरदार ताली बजा, आपको बधाई दे रहे हैं। 1500 रुपये शुरू हो रहे हैं आपके खाते में। कि आपने हमारे लिए इतनी अच्छी योजना चलाई कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी फीस में काफ़ी उन्नति हुई है। इससे हमको पहले फीस नहीं पटा पाते थे हम लोग, लेकिन इससे हम बच्चों की फीस पटा देते हैं। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। हमारी माइक पे पहली बार बोला, पहले भी बोला है? नहीं, पहली बार बोली हूँ सर जी। लग ही नहीं रहा ऐसा पहली बार बोला है। नहीं, आपको देखकर मैं खुशी हो रही है इसलिए। ऐसा तो नहीं सिखा पढ़ा के भेजा किसी ने, ऐसे ही नहीं, बोलना? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं मन से बोल रही हूँ सर जी। सही बताना, कलेक्टर ने तो नहीं, नहीं तो कलेक्टर सस्पेंड करेंगे हम। नहीं 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 पक्का? नहीं, किसी देखना, अच्छे से बात करना, बिना संकोच के बात करना है ना। जी सर जी। हमारे लिए तो बहनें अच्छी खुल करके बात कर रही, कितना अच्छा लग रहा है। अभी अब ऐसा लग रहा है भाषण वाषण खत्म करो, यही चलने दो शाम तक। लेकिन जोरदार अभिनंदन बहन के लिए। और कोई बात तो नहीं कहना आपको? हाँ सर जी। कोई बात और तो नहीं कहना हमारे लिए? हाँ हाँ। कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं सर जी, वो क्या बोलते हैं, बच्चों की मतलब पहले। माइक पास में ले लो जी। कुछ खाने पीने का लाई कि नहीं लाई भाई के लिए? लाए ना सर, उधर रखा, लेके आऊंगी। क्या क्या लाए, क्या है? सब्जी रोटी लेके आए। सब्जी रोटी लाए, चलो आपके साथ खाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी लाडली बहना के लिए। ये भी तो अच्छा है ना, भाई इतनी दूर से आ रहा तो मिलके कुछ भोजन तो कराए, ये अच्छा सोचा। जरा बहन के लिए ताली बजाओ। ये है भाई बहनों का रिश्ता। घर से आए तो सब्जी रोटी लेकर के भी आए, कि भाई कभी भूखे आए तो भूखे नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए एक बार फिर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपका भी धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस संवाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और बहनों की स्नेह की डोर और मजबूत हुई है। और अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरा नाम ज्योति ठाकुर है, ग्राम चंदनवाड़ा से। क्या ऐसा लगता है? नहीं सर। जीजा जी क्या करते हैं? सर नहीं है। सलाह दी और अभी हम केले चिप्स बना रहे हैं। अभी मैं सीजन पे 1 कुंटल चिप्स बना रही थी, जिसमें मुझे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और अभी मतलब चलते 50 केजी 60 केजी भी बनता है, उसमें 50,000 रुपये मंथली मिल जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के द्वारा लोन लिया था, जिससे मुझे मशीनें लैब के लिए मशीनें परचेस करनी थी। तो मैंने 4 मशीनें परचेस की हूँ, जिससे मुझे 7,15,000 का लोन मिला यूनियन बैंक की तरफ से। तो उसकी मतलब उससे मैं और व्यापार को आगे बढ़ा के कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार दिया है। मंथली का तो 1 लाख हो जाता। प्रॉफिट मुझे उसका 70% मिल जा रहा है, क्योंकि मेरी स्थिति आज बहुत ही अच्छी है कि मैं रोजगार कर पा रही हूँ और दूसरों को भी रोजगार दे पा रही हूँ। मेरा नाम तबूर नाज़िम, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ। मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैंने अभी करेंटली 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में कांस्य पदक प्राप्त किया। उसके पहले मैं हॉस्टल में थी ग्वालियर एकेडमी वुमेन्स में। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था नेशनल में, सब जूनियर नेशनल। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हम लोग को ग्राउंड मिला है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से बच्चे आगे भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हम लोगों को गवर्नमेंट ने शूज़, स्टिक, बॉल, शेल सब चीज़ें प्राइवेट की हैं। उसके चलते हम लोग का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है।
मैं टर्फ के से मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन लोग ने यहाँ पर टर्फ डलवाया और इससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की सब्सिडी के तहत आवेदन किया था, जिसमें मुझे 6 लाख की सब्सिडी मिली। उससे मैंने राइस ट्रांसप्लांटर मशीन लिया और इससे कृषि में मुझे यानी धान रोपाई में बहुत मदद मिलती है। मैं आसपास के लोगों को भी मशीन किराए पे उपलब्ध कराती हूँ। मैं इससे 3 से 4 लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हूँ, क्योंकि इस मशीन के उपयोग से और सहायता से मेरी कृषि में मजदूरों की कमी की पूर्ति हुई है और कृषि मेरे लिए आसान और बेहतर हुई है। मैं अंजना उइके ग्राम गोपालगंज जिला सिवनी की निवासी हूँ। मुझे बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना से 5 लाख का लोन मिला है। उससे मैं 2 साल से किराना स्टोर चला रही हूँ। उससे मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश। शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ नारी सशक्त हो रही है और इसी को दर्शाया इस लघु फिल्म के माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिवनी के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं और इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 323 करोड़ से अधिक की राशि के 29 कार्यों का भूमि पूजन करें। साथ ही साथ 237 करोड़ से अधिक की राशि से 85 कार्यों का लोकार्पण जोरदार कट्टर ध्वनियों के साथ सिवनी जिले के विकास को गति प्रदान करने के लिए 560 करोड़ से अधिक की राशि के 114 कार्यों का भूमि पूजन। झंडियां दिखाकर हम आभार प्रस्तुत करें। लाडली बहना झंडियां दिखाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तख्तियां दिखाकर आभार प्रस्तुत कर रही हैं। ये विशेष अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर विश्व की सबसे बड़ी बाघ कलाकृति का अनावरण करने की कृपा करें। मिशन लाइफ के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की भावना को साकार रूप देते हुए ये बेहद हर्ष का विषय है कि पेंच टाइगर रिजर्व में स्क्रैप मटेरियल से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये प्रतिमा केवल एक जी सर जी अब वो तैयारी नहीं करके आई है। 40 फीट लंबी इस अद्भुत बाघ प्रतिमा को आकार दिया गया है। ये पहल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए पर्यावरणीय चेतना और मेक इन इंडिया की भावना का संदेश लेकर आई है। जोरदार कत्तर ध्वनियों के साथ इस अनूठे प्रयास का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माँ के रूप में ममता, बेटी के रूप में कोमलता, बहन के रूप में स्नेह और दीदी, दादी और नानी के रूप में अनुभव नारी हर रूप में समर्पण का प्रतीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में नारी के समर्पण को समझा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं। बहनों की तालियों के बीच आज विशेष अवसर है जब लाडले भैया आप सभी से स्नेह विचार व्यक्त करेंगे। आपकी भरपूर तालियों के साथ निवेदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने स्नेह विचार व्यक्त करने की कृपा करें। लाडली बहनों के इस स्नेह भरे कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के सभी बहनों का अभिनंदन, सबका स्वागत। एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। आज इस मंच पर विराजमान हमारे अभी थोड़ी देर पहले गए माननीय प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक पहले सांसद हमारी भारती पारदी जी बहन, जोरदार अभिनंदन करो भारती पारदी जी का भी। और क्या हमारा जिला है सिवनी, यहाँ की जो कलेक्टर वो बहन, हमारी सांसद वो बहन, जिला पंचायत की सीओ वो भी हमारे लिए यहीं की बहन, और खास करके जिला अध्यक्ष हमारी वो भी बहन है, और
जिला पंचायत अध्यक्ष भी। अब बचा क्या, हो गया 50% से ऊपर। तो जोरदार ताली बजाओ। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। मंच पर विराजमान एक और हमारे माननीय विधायक दिनेश मुनमुन राय जी, एक दूसरे विधायक कमल मरकोले जी, जोरदार अभी मरकोले जी, हमारे पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व सांसद राज बहादुर जी सागर, इस अवसर पर पूर्व विधायक राकेश पाल जी, पूर्व विधायक शशि ठाकुर जी, ढाल सिंह मरकोले जी, वैभव पवार जी, श्रीमती उर्मिला उइके जी और सारा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार। और आप सबको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया है। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता सुन करके। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ। तो सब बहनें जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ। ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के फटाके दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। ये है अद्भुत छठा आज के दिन का आनंद, हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में, जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वैनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहां हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में। लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद, अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली ने क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं। कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो
और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी मां दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है, ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई, लंबी संघर्ष की परंपरा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस और उनके समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं आया। उनने जैसे 1936 में इस बात को सामने रखा, पूरे देश ने नकारा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम तोड़ करके छोटा टुकड़ा पहले बड़े भरे मन से इस बात को लाए कि ये लाना ही क्यों है। लेकिन वंदे मातरम की जैसी ये दृष्टि रही, इस अखंड भारत के हिस्से दो हुए, ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे। बड़े अलग ढंग का माहौल। लेकिन वंदे मातरम के इस गीत की भी 150वीं जयंती जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें एक बार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से पूरा देश वंदे मातरम के अभियान में शामिल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यह हमारे आदिवासी जननायक अंग्रेजों के खिलाफ जिनने अपने सशस्त्र संघर्ष से जल जंगल जमीन का संघर्ष किया और पूरे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 150वीं चल रही है। मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा, भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलना अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और हमारा तो सौभाग्य है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज, जनजाति समाज अगर किसी राज्य में है, हमें खुशी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां ये आनंद के साथ हमारा अपना समाज एक साथ, एकजुटता के साथ, ताकत के साथ भारत माता की वंदना करते हुए, और केवल भारत माता की वंदना नहीं, बिरसा मुंडा वहां से लड़ाई चालू कर रहे थे तो बिरसा मुंडा के समान यहां रानी झांसी अगर 1857 की लड़ाई लड़ रही है तो हमारी अवंतीबाई, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, लंबी परंपरा है। राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती तो मुगलों काल से ही अपने देश के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते लड़ते सबका गौरव बढ़ाती रही। इसलिए हमारी सरकार के बनने के बाद तुरंत बाद हमने उनके नाम पर जबलपुर और संग्रामपुर 2 कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की। जोरदार अभिनंदन करें। यह बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा है और उनके उस संघर्ष के प्रति समर्पण भी है। और दूसरा नाम तो सुनाई आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, इसीलिए झांसी वाली रानी का नाम आपको पाठ्यक्रम में याद है।
तो दुर्गावती को भी हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, हमारे सारे आदिवासी नायकों को पाठ्यक्रम में ला रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की सद्भावना कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया। वो तो केवल वोट लेना, सरकार बनाना, इसके अलावा उनका कोई भाव नहीं होता। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है कि जब यहां बात कर रहा हूं तो यहां एक 560 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय जिले को और 4 सांदीपनी स्कूल 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम, उज्जवल परंपरा हमारी सांदीपनी आश्रम में बैठकर उनने पढ़ाई की। इसलिए गोपाल कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के नाम पर हमने अपने सारे विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी। हमारे अपने महापुरुष, उनको भी स्मरण करेंगे और सनातन संस्कृति के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण की धरती पर मध्य प्रदेश उनको पर गर्व करता है। इसलिए भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। तीर्थ नहीं है सर। अरे कोई बात, जी, भगवान जी, की दया, जी। मतलब जैसी मैं माफ, भगवान के देवस्थान तीर्थ बना रहे हैं तो त्योहार भी आनंद से मनाने वाले लगे। इसलिए दिवाली का आनंद भी मनाया, लेकिन गोवर्धन पूजा करके गो संवर्धन के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता की। जोरदार अभिनंदन करें अपने गोपालों के लिए भी। अपने इस देश के अंदर गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये भावना भी हमारी है। इसलिए खेती के साथ साथ दूध उत्पादन से भी प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, हमारी सरकार इस पे भी काम कर रही है। तो जब लाडली बहनों को राशि देकर आनंद कर रहे हैं तो गोपाल के माध्यम से भी जिसके घर में दही, दूध, घी, मट्ठा होता है, उस घर में कुपोषण अपने आप दूर हो जाता है। भगवान की दया है। हमारी तो परंपरा है, रोज नगद तो दूध से होता है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है, हम ये आगे जाकर के 20% तक ले जाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। इसलिए स्वयं सहायता समूह की बहनें, आप अगर डेयरी व्यवसाय से, दूध व्यवसाय से भी जुड़ना चाहोगी, आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जो गौशालाएं खोली गई है, उन गौशालाओं की राशि भी बढ़ाकर 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ाकर हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो यहां कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं। मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1500, 1250 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू करी जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका, हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार के आधार पर हमारा तो प्रयास है आने वाले समय में ऐसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500, 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में, रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5,000 महीना भी। जब मैं 5,000 कह रहा हूं तो ऐसा आनंद भी आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके रोजगार आधारित कामों के लिए हमारी बहनों के हाथ में जितने रोजगार परक कारखाने,
उन कारखानों में अगर रोजगार आधारित काम होगा तो उसके लिए हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। एक तरफ युवाओं के लिए कल ही हमने उद्योग मंत्रालय से 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कार मध्य प्रदेश को पहली बार मिले। माननीय पीयूष गोयल जी ने मोदी जी के माध्यम से दिए, जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश काम कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, ये गरीब लोगों की गरीबी दूर करेगा, युवाओं को काम देगा, महिलाओं को सम्मान देगा। हमारी बहनें बता रही थी अभी अपने 1,500 से कोई अपनी फीस भरती है बच्चों की, कोई ट्यूशन फीस देती है, कोई अपने छोटे मोटे काम करती है, कोई सिलाई मशीन भी ले आती, कोई ने केस कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर भी खोला। जोरदार अभिनंदन करो। ये सारे काम करते करते बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, ये प्रयास के लिए सरकार हमारा अपना ये प्रयास कर रही है। इसलिए लाडली बहनों को ये मदद नहीं है, ये मौका है उनका जीवन बदलने का, और लगातार हम देते रहेंगे। ये तो आज लाभार्थी बनने के लिए, और लाभार्थी से महिलाएं लीडर बने, और लीडर बन के नीडर बन के आगे बढ़े। कितनी धाक धाक धाक, क्या जोर से भाषण दे रही थी, मजा आ गया। यहां से बोलो तो यहां से, और वहां से बात करो तो आवाज और अच्छी बढ़ रही थी। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांसद, विधायक, और आप चाहोगे जो हो सकता वो सब संभावना खुल रही है। हमारी सरकार में बहनों को ये उनके हक दिलाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। सरकार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। सरकारी नौकरियों में भी लगातार बीते 1.25 साल से हमने 60,000 से ज्यादा सरकारी पद भर दिए। 1 साल के अंदर 3 साल के एमपीपीएससी के सारे पद भरने का काम हमने अपने एमपीपीएससी के माध्यम से किए। विविध प्रकार के रोजगार के लिए पुलिस में भी 7,500 प्रति साल करते करते 3 साल में 22,500 पद हम भरने वाले हैं। एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, रोजगार परक सभी कामों के लिए लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने अपने कारखानों में काम दिया है। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार रोजगार देने के जो काम कर रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। आइए आज बदलते दौर में जिस प्रकार से युवाओं के आधार पर जब मैं यहां कोई बात कर रहा हूं तो महिलाओं के लिए अब जहां महिलाएं कारखाने में काम करेगी उनके हॉस्टल बना रहे हैं। 8 हॉस्टल हमारे विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप, झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, ये धीरे धीरे कर जहां जहां भी कारखाने खुल रहे हैं महिलाओं को हॉस्टल में रह करके भी अपने काम करने की स्वतंत्रता देने का काम हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे महिला सहायता समूह की तरफ देखता हूं और 5 लाख से ज्यादा सहायता समूह में 53 लाख से ज्यादा बहनें काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करो। 53 लाख किसको कहते हैं? इतनी बड़ी ताकत हमारी बहनों की है। जब मैं आपके बीच यहां बात कर रहा हूं तो 560 करोड़ की लागत से 560 करोड़ 73 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 1 साल में 2 बार बुला लिया। लेकिन ये बात भी कम नहीं है, फिर भी आपने कुछ बात और रखी है। कोई बात नहीं, आपकी सरकार के माध्यम से जब आपका भाव हमारे साथ है तो ऐसे आदिवासी अंचल में जब अपना भगवान बिरसा मुंडी का जन्म शताब्दी 150वां वर्ष चल रहा है तो ऐसे में आप जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। घनसोर की बात आपने कही है, खेल के मामले में युवाओं के लिए घनसोर में स्टेडियम की बात कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना की घोषणा करना है क्या? बनाना है तो घनसोर के लिए जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। आपका तो संसदीय क्षेत्र है ही इधर, अरे दूसरे के पास भी है, ये सब मिला के मध्य प्रदेश अपना ही है भाई। एक बार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के लिए। आपने कहा लामटा से पांड्या, ये किसका है? छपारा।
है? इसका पुल निर्माण कराना है क्या? ताली वाली बजाओ, जहां भी पुल बनेगा अच्छी बात है यार, बनना ही चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ग्राम अत्री से पांडरवानी बीटी सड़क निर्माण, ये किसके क्षेत्र में आता है? आपके यहाँ आता है। कमल मर्सकोले जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनको भी एक सौगात मिल रही है। नगरी घाट बरघाट वार्ड क्रमांक 1 ग्राम मकरगट्ठा, थोड़ा बोलने में गलती हो जाए माफ करना भाई, बीटी सड़क ये बनाना है। मजरा टोला का पात्र है, इसमें सर्वे किया, बनाना है। जोरदार ताली बजाइए, बनाने की घोषणा करता हूं। पोनिया ग्राम पंचायत से ग्राम लोहारा टिकारी चिरचिरा तक बीटी सड़क सब आप ही के हाथ में है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बनाने की घोषणा करता हूं। एक मट्ठा टोला ग्राम पंचायत एरमा, ये कहां है? ये भी आप ही के यहां है। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। अब जब सब इनके लिए दे रहे हैं तो हमारे भाई मुनमुन राय का भी होना चाहिए। तो आप सुन लेना, जिनके भी बिजली के बिल अपने 30 दिसंबर से एक बड़ी योजना चालू कर रहे हैं, जिनके 3 महीने से पुराने बिल है, जिन पे सरप्लस बहुत राशि चढ़ गई, उनको हमने ये छूट दी है कि उनका सरचार्ज माफ करेंगे। तो सारे देश में, सारे अपने प्रदेश नंबर 1 पे है, जो इतने बड़े पैमाने पर किसान, उद्योगपति, व्यवसायी सबके लिए अभियान चला करके सारे हमारे राज्य से इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, अरे तुमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो सारे किसान भाई बहनों के लिए। कितना बड़ी राशि, पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल एमएसपी पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी पे भाव बढ़ाया। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। धान की फसल यहां होती, और कई कांग्रेसी कह रहे हैं हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। डंके की चोट हम कह रहे हैं, हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई मुगालते में मत रहना। लगातार मंडियों के माध्यम से, और मक्का के लिए भी मुनमुन भाई आपने कहा है, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। मंडियों के अंदर भी एक के बाद एक सारे सेक्टर में काम करते जा रहे हैं, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं, सबको लेके चल रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, कभी कोई सोचता था हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार के भरोसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां तक भी है, हर एक जगह नए प्रकार का समय आ रहा है। और अभी मैं बिहार गया था और एग्जिट पोल बिहार भी आए थे। अब तो हम अनलॉक दौर में पहुंच रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार, और अब बिहार में भी बहार है। जोरदार अभिनंदन करो। जो संकेत आ रहे हैं अच्छे कामों के आधार पर एक एक करके। और हमारे यहाँ नक्सलवादी मूवमेंट बड़ा कठिन था, बालाघाट से डिंडोरी तक, लेकिन धीरे धीरे लाल सलाम को भी आखिरी सलाम करने का मौका आया। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी यहां से सुन रहे हो, वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना लें, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च के पहले पहले, और अब तो शायद संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई, अगर आप इस समय पे तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। बदलते दौर में
गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करती जा रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच में आया हूं तो और भी आना पड़ेगा। आज आखिरी तो नहीं है मुनमुन भाई, अगली बार भी बुलाओगे। तो आज हमने इतना बड़ा टाइगर, बाप रे बाप, मैंने तो पहली बार देखा। जोरदार ताली बजाओ। पेज के अंदर वेस्ट से जो बेस्ट कराया आपने, कचरे से इतनी बड़ी कलाकृति, ये सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और हर एक व्यक्ति की आय बढ़े, इसलिए धार्मिक पर्यटन का, वन क्षेत्र के पर्यटन का, सभी प्रकार की गतिविधि बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन सच में आज तो लाडली बहनों का दिन है। कैसा लग रहा है? 1500 लेकर हाथ खड़े करके बताओ कैसा लग रहा है। देखो आप क्या हाथ खड़े, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और हमारे अपने मिलने वाली राशि से एक एक बहनें अपने जिंदगी में घर परिवार के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए इस राशि का सदुपयोग करें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुख आनंद और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐश्वर्य धारण करे। ये आशीर्वाद और निवेदन करते हुए महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे करके राशि और आगे बढ़ती जाएगी। इसी विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।